अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सर एहतशाम और आज का टॉपिक जो मैं ले आया हूं वो क्लास 10 के फर्स्ट नंबर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इसका डिफिनेशंस करके कुछ अहम पॉइंट्स है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एन इक्वेशन which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. An equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c, but a, b, c are real number. But a, b, c are real number. अंडरलाइन कर रहा हूँ जो अहम पॉइंट्स है, real number. An equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, but a, b, c are real number. एक और conditions given है इसको, and also a not equal to 0. वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, सेकेंड डिग्री हो, इट मीन पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अहम पॉइंट्स है, एक यही पॉइंट मैंने जो अंडरलाइन किया है और दूसरा ए नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि ये दोनों पॉइंट्स क्यों अंडरलाइन किया है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब रियल नंबर्स, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे इक्वेशन को देखें तो मैंने जस्ट अंडरलाइन किया कि a जो है a नॉट इक्वल टू 0, इस पॉइंट को देखें a नॉट इक्वल टू 0, वाई मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, बिकॉज इसकी वजह यही है कि अगर हम इस इक्वेशन को a में 0 को पुट करो, इस इक्वेशन को फुट, जस्ट मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया, फुट a इज इक्वल टू 0, अब तब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। अब 0 जो कांस्टेंट वेरिएबल या जो एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वही एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हमारा मकसद था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो अभी नहीं बन रहा, तो इट्स मीन इससे हमें यही पता चला इस पॉइंट से कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक या ऐसी इक्वेशन में हम a की जगह 0 पुट करें तो वही इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में? लीनियर में कन्वर्ट होगा। अब आप लोगों के जहन में यही सवाल होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है पावर वो 1 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक की, एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जांपल की तरफ जस्ट अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल की पावर को देखिए, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, वेरिएबल की क्या है पावर,
जो डिग्री है वो सेकंड है। इस तरह और भी एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा, तो एन इक्वेशंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जिसकी जो इस इक्वेशंस को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, इस फॉर्म में, इट्स मीन कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ x + 1 = 0, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये जस्ट लीनियर इक्वेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक और लीनियर को कंप्लीट डिस्कस किया, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री, लेकिन जो कंडीशन इसमें गिवन थे, जो कंडीशंस को मैंने बता दिया कि n = 0 ये कौन सा फॉर्म है, जस्ट लाइक रियल नंबर, द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और द कम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, अब ये एक अलग टॉपिक है और वो मैं सेकंड चैप्टर में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने लीनियर और जो क्वाड्रेटिक था इसके दरमियान जो डिफरेंस था, उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरह समझ आया हो।